नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। और आज एक नया विषय लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज के दिन फिर से एक बार YouTube का मैसेज आया है कि मैंने 2000 घंटे वाचिंग आवर कंप्लीट कर लिए हैं। तो बड़े तेज़ी से चैनल बढ़ रहा है। आप सभी के सहयोग और साथ से तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं। और रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। बड़ा व्यस्त शेड्यूल हो गया है, समझ में नहीं आता है कि हम कैसे क्या करें कि समय कुछ कुछ बचता रहे, लेकिन समय बच नहीं पा रहा है। कॉलेज का काम, घर का काम, और समय मिले तो वीडियो बनाना, आप सभी के साथ कुछ कुछ अच्छे पलों को शेयर करना, बातें करना और लाइव क्लासेस लेना। तो बहुत सारा व्यस्ततम समय हो जाता है। कभी कभी लगता है कि छोड़ो यार, इन सब में कुछ रखा नहीं है। लेकिन फिर भी अकेलापन को दूर करने का ये सबसे बड़ा साधन है, मुझे लगता है। तो खुद को व्यस्त रखता हूँ। पठन पाठन लेखन जो कुछ मिलता है, जब भी मिलता है उसी में लगा रहता हूँ, क्योंकि दुनिया में कुछ है वह नहीं, समझ रहे। ये मुझे यह आभास हुआ कि बहुत कुछ हाय हाय करके मिलने वाला है नहीं। जब तक जितना पुरुषार्थ है आप कर लीजिए, वही आपके साथ जाने वाला है। तो आइए, एक बात जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक नया नया शादी हुआ रहता है मेरी तरह। तो आज का प्रसंग ही अपनी लाडो बिटिया रानी, ठीक है। तो लाडो बिटिया आज का प्रसंग है। आजकल की जो हर जगह ट्रेंडिंग में भैया, पापा की परियां। तो पापा के परियों के किस्से बड़े मशहूर हैं हर जगह। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इनके किस्से चर्चित न हुए हो। तो पापा के परियों के किस्से कुछ मैं भी आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कविता के माध्यम से। तो कैसा लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक याद है, एक वो मिठास है आप सभी के साथ शेयर करने का, कि जो आप सभी के साथ भी गुजरा होगा, आप सभी के जीवन में भी गुजरा होगा। उन पलों को याद करने का आप सभी के सामने भी मैं इसीलिए आता हूँ। कुछ ऐसा करने की नहीं कि मैं कुछ नया लेके आ रहा हूँ। मैं उन चीज़ों को ही आपके सामने लेके आता हूँ जो आपके सामने बीत गया है। तो ऐसा ही एक नया नया शादी हुआ है, और शादी होने के बाद जब दुल्हन आई है तो कुछ दिनों तक तो वो चंद्रमुखी बनती है। तो चंद्रमुखी रहती है ना, तो हर किसी के मन को भाती है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब उसका स्वभाव बदलता है तो वो अपने रंग और रूप सबको बदलती है और फिर सूर्यमुखी बनती है कुछ महीनों, कुछ सालों के अंतराल पर। तो सूर्यमुखी का जो स्वभाव है, फिर भी कभी कभी सूर्य क्या है कि जैसे ठंडे के दिनों में सूर्य शीतलता का काम गर्मी का काम करता है, तो वहाँ आनंद आता है। तो वो वहाँ तक भी पति झेल लेता है। लेकिन पत्नी भैया जब ज्वालामुखी बनती है तो वह फिर किसी के झेलने मान का नहीं रहता। तो ऐसा ही कुछ प्रसंग लेकर के सभी जो भी शादीशुदा हैं उनके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शायद उनका भी मन, उनकी भी कुछ यादें इस लाइनों से जुड़ी हों। एक प्रयास है आप तक पहुँचाने का। तो आइए शुरू करते हैं कि वह पति अपने ससुर जी से कैसे गुहार लगा रहा है। ठीक है, वह पति है जो नया नवेला लड़का है, पति बना हुआ है, दूल्हा। तो वो कैसे गुहार लगा रहा है अपने ससुर जी से, इस पंक्ति के माध्यम से सुनते हैं कि अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। पापा जी हो रहे ना आज के जो ससुर जी लोग हैं उनको पापा जी लोग बोल रहे हैं। अपने पापा जी हो ना, लेकिन वो तो पापा जी होते हैं, ठीक है। तो अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी,
रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से मुझको बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। ऑफिस जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। आजकल बेड टी देने का विधान है, ठीक है, कि जब तक बेड टी पिएंगे नहीं भैया उठेंगे नहीं। तो पहले ही शर्तें हो जा रही है कि चाय आप बना के पिलाएंगे ना। तो वो दर्द है कि पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बज जाए, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। 6:15 बजे चाय बना लाडो को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा हैं, थप्पड़ खाकर भी जिंदा हैं। हमें संभालो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। ये हास्य की कविता है, आप सभी को भी आनंद आएगा। और वैसे तो दिन में 9-10 मौसम्मी का रस पीती है। वैसे तो दिन में 9-10 मौसम्मी का रस पीती है। फिर भी मेरा खून पिए, फिर भी मेरा खून पिए, एक पल भी न ये जीती है। वैसे तो दिन में 9-10 ग्लास मौसम्मी का रस पीती है। फिर भी मेरा खून पिए, एक पल भी नहीं ये जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पीटना पड़ता है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पीटना पड़ता है। ऐसे में मुझको कछुए की भांति सिमटना पड़ता है। ऐसे समय में मुझको भी कछुए की भांति सिमटना पड़ता है। कछुआ बनकर के रेंग रहा हूँ, कछुआ बनकर के रेंग रहा हूँ। मुझे उठा लो पापा जी, और अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। आगे क्या कह रहे हैं कि युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं। युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम बरसाते हैं। युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, तोपें अश्रु बहाती हैं और परमाणु भी थर्राते हैं। घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, घर की पौड़ी मतलब दहलीज, चौखट के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, और अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। तो उम्मीद है कि आप सभी को भी यह हास्य कविता अच्छी लगी होगी, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप सभी का मनोरंजन। जिस भी प्रकार से हो, जैसे भी हो, सुन के अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितनों पे बीती होगी, कितनों पे बीतनी होगी, ठीक है। और सब एंजॉय करिए, आनंद में रहिए, ठंडा है, बच बचा के रहिए। इन कामनाओं के साथ जय श्री राधे।